औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना गुजारा है और ना सहारा है। ये बात शायद हमारी वो हुकूमत जिनको अल्लाह पाक ने 3 बार सदाई बख्शी भूल गई थी। आप लोग सिर्फ एक बार मुसलमान बनकर सोचिए, भूल जाएं कुछ देर के लिए कि आपका लीडर नवाज शरीफ है या आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। बस मुसलमान बनकर सोचें। जिस शख्स ने जुमा की छुट्टी बंद करवाई, यकीन करें 20% मुसलमान जुमा पढ़ते हैं, बाकी के 80% लोग ट्रैफिक जाम, ऑफिस और यूनिवर्सिटीज में मौजूद होते हैं, और वो दिन जिसके लिए हुक्म आया था कि बाजार बंद कर दो, इस दिन की नमाज छोड़ देते हैं। फिर आते हैं गुस्ताखे रसूलों की तरफ। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में ऐसे ऐसे काम हुए जिनके बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो शायद काफी अरसा लग जाए। सियासी इख्तिलाफात छोड़कर हम बहैसियत मुसलमान एक जात पाक पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जात मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। जब उनकी शान में गुस्ताखियां की गई, फेसबुक के पेजेस बनाए गए, उनके सामने से इनके दौरे हुकूमत में वो गुस्ताखे रसूल इनके सामने भागे और ये खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे। मगर जैसे ही खत्म नबूवत के मामले पर धरना दिया गया तो इन्होंने वो तमाम पेजेस जो धरने के बारे में मालूमात फराहम कर रहे थे बंद कर दिए। सवाल ये है कि गुस्ताखी वाले पेजेस फिर क्यों ना बंद किए? क्या गुस्ताखाना पेजेस को बंद न करने की कोई और खास वजह थी या किसी का ऑर्डर था? ये सवाल आप अपने आप से खुद कीजिए। भारत वो मुल्क है जिनको आज मौका मिले तो वो पाकिस्तान का नाम सफाई हस्ती से मिटा दे। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। कारगिल में पाकिस्तानी फौजियों ने हिंदू फौजियों को शहीद किया, मैं शर्मिंदा हूँ। ये गदारे वतन तो हैं ही, गदारे इस्लाम भी हैं। खत्मे नबूवत की शिक में इन्होंने तरमीम करवाई। मुमताज कादरी रहमतुल्लाह को इन्हीं के दौर में फांसी दी गई। तारीख में ये पहली दफा हुआ कि एक इस्लामी मुल्क में किसी आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी दी गई, और यहीं से इनकी तबाही का आगाज हुआ। इसके बाद इनकी ऐसी तजलील हुई कि दुनिया देख रही है कि नवाज शरीफ एक मजाक बनकर रह गया है। और आप सब भी अपने ईमान का ख्याल रखें। शिफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवानी है तो अपनी वफादारियां भी उन्हीं के साथ रखें। नवाज शरीफ से आपका कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक ऐसे लीडर के जिसने इतना कर्जा लिया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है, जिसका मतलब है खतरे की घंटी। इससे अगला स्टेप ब्लैक लिस्ट होता है, यानी तमाम मुमालिक आपसे अपना लेन देन बंद कर देते हैं और मुल्क डिफॉल्टर हो जाता है। और ये सिर्फ इन्हीं की मरहून मिन्नत है। अब फैसला आप पर है कि आप कैसे लीडर को चुनते हैं जो आपका ईमान न डूबे, खत्मे नबूवत पर हमला करे और आपके मुल्क के साथ गद्दारी करे। इस दफा सोच समझ के वोट दीजिए और अपने आने वाले 5 सालों को महफूज कीजिए। इसके साथ ही मुझे